नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है, आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको डाउनलोड करना है ये 3 चीज़। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये है 26AS, जो कि आपको दिखाता है कि आपका कितना TDS वगैरह कटा है। उसके बाद हो गया आपका TCS में आपका यहाँ पर इनकम दिखाता है कि आपका कहाँ कहाँ से कितना कितना इनकम हुआ है। ठीक है, AS में दिखाता है आपको कि आपका जितना भी इनकम आया है वो इनकम का पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको दिखाता है AIS में। तो आपको ये 3 चीज़ डाउनलोड करना है। तो 3 चीज़ आपको डाउनलोड कैसे करना है ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली 26AS डाउनलोड करने के लिए, यानी कि आपका TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको आना है ई फाइल का ऑप्शन पर। ई फाइल का ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर आपको मिलेंगे व्यू फ्रॉम 26AS। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को बोलेंगे। असेसमेंट ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। व्यू एज पर यहाँ पर आपको SDM सेलेक्ट कर लेना होगा और व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे व्यू डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर मिलेंगे एक्सपोर्ट एज PDF। सिंपल आपको एक्सपोर्ट एज PDF करना है और आपका जो 26AS है ये आपका डाउनलोड होके आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना है TIS और AIS डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे AIS का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे AIS का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे TIS टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी और AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी। तो ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पर आप डाउनलोड का ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो ये सब मैं आपको क्यों दिखाया, क्योंकि ये इसमें सारा डिटेल दे के रखता है कि आपका कहाँ कहाँ से कितना कितना इनकम आया है और कौन कौन सा हेड में आपका इनकम आया है। तो इसी के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है ये आपका ITR कौन सा फॉर्म में जाएगा, यानी कि ITR 1, ITR 2, ITR 3 या ITR 4। इसको देख के ही आपको डिक्लेयर करना है कि आपका जो ITR है आपका किस में जाएगा। तो सिंपली यदि आपका इनकम इस प्रकार आता है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स से आता है, डिपॉजिट से आता है, साथ ही आपका बिजनेस रिसिप्ट आता है, और यदि आपका म्यूचुअल फंड इसमें घुस जाएगा तो आपको इस प्रकार इनकम को आपको ITR 2 में लगाना है। यदि आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो आपको इस प्रकार इनकम का आपको ITR 2 में लगाना है। और साथ ही यदि आपका इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन का भी इनकम रहता तो ये आपका ITR 3 में जाता। क्यों ITR 3 में जाता? क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम और साथ ही म्यूचुअल फंड का इनकम आप ITR 2 में नहीं दिखा सकते हैं, ना ही आप ITR 1 और 4 में दिखा सकते हैं। 1 और 4 में आप लॉन्ग टर्म दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है ये मेरा यहाँ पर शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का ऑप्शन ITR 4 में भी नहीं दिया गया है, तो इसके लिए आपको ITR 3 लगाना है। और यदि आपका सिर्फ अदर इनकम है और आपका म्यूचुअल फंड का इनकम है तो आप ITR 2 में लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको ITR 2 कैसे लगाना है, साथ ही म्यूचुअल फंड का आपको डिटेल कैसे शो करना है। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम नक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम GST, इनकम टैक्स, PF, ESI और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे फाइल नाउ का ऑप्शन। सिंपल आपको फाइल नाउ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा, करंट ईयर। सिंपली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन मोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड के रिगार्डिंग जिस भी प्रकार का आपका पैन कार्ड है उस प्रकार यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेगा, इंडिविजुअल, HUF। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ITR सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेंगे, ITR 1, ITR 2 और ITR 4। ITR 3 अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो आप अभी 3 फाइलिंग कर सकते हैं, ITR 1, ITR 2 और ITR 4। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ITR 2। तो सिंपली मैं ITR 2 सेलेक्ट कर लिया हूँ।
प्रोसीड विद ITR 2 पर आपको क्लिक कर देना होगा। एक पॉपअप मैसेज आएंगे, सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अदर वाला ऑप्शन पर चूज कर लेना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका इनकम किस किस प्रकार है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जनरल में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको आना है इनकम पर। इनकम पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका इनकम किस प्रकार है और किस प्रकार आप इनकम यहाँ पर शो करना चाहते हैं। तो यदि आपका सैलरी से है तो सैलरी में यहाँ पर आपको रखना है, नहीं तो यहाँ पर आपको अनचेक कर देना होगा। हाउस प्रॉपर्टी में यदि है तो यहाँ पर आपको रखना है टिक, नहीं तो अनचेक कर देना होगा। कैपिटल गेन यहाँ पर आपको रखना है क्योंकि आपका कैपिटल गेन है यानी कि म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर आपको रख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको रख लेना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको अदर सोर्स रखना है, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको रख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएंगे, सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो सबसे पहले मिलेंगे आपको पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ITR 2 में कितना बड़ा फॉर्म आता है। ये सारा फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सबसे पहले फिलअप करना है पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, और कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको अपना अनुसार चेकआउट कर लेना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में रहता है आपका आधार नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, और कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर आपका रहेगा मोबाइल नंबर, मेल ID, ये सब आपको अपना अनुसार चेकआउट कर लेना होगा। ये सारा चीज़ चेकआउट करने के बाद आपको आना है फाइलिंग स्टेटस पर, सिंपल आपको इस पर आना है। यहाँ पर आपको फाइलिंड अंडर सेक्शन पर कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली ले लेंगे। सिंपल आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे रेसिडेंट स्टेटस, सिंपल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 182 डेज, ये आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको FPI को नो करना है। उसके बाद आपको ये सब को भी नो कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल मिलेंगे, बैंक डिटेल को भी आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा, और यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये आपका कंफर्म हो जाएंगे। सिंपली आपको आना है शेड्यूल कैपिटल गेन का ऑप्शन पर, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप शेड्यूल कैपिटल गेन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन आएंगे। सिंपली सबसे पहले मिलेंगे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद आपको मिलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपका यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पर आपको फिल करना है, लॉन्ग टर्म यदि है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो शॉर्ट टर्म मेरा है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म को फिल करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर आपको मिलेंगे शॉर्ट टर्म फिलअप करने का ऑप्शन 111A पर, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। ऐड अनदर पर क्लिक कर देना होगा, और जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वह यहाँ पर आपको फिल करना है। सेक्शन यहाँ पर आपको चूज करना है, सेक्शन यहाँ पर आपका 111A आएगा, और यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका सेल कितना है, सेल यहाँ पर आपको फिल करना है, और आपका जो बाय है यानी कि परचेज वैल्यू है वो परचेज वैल्यू यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे TCS में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे AIS में, AIS को आपको आना है, और यहाँ पर आपको मिलेंगे सेल कंसिडेंट। यहाँ पर आपका जितना भी अमाउंट आ रहा है इस लाइन पर, इस लाइन को एक बार आपको जोड़ लेना होगा, और ये अमाउंट जितना भी आपका आएगा वो आपका सेल अमाउंट पर डाल देना होगा यहाँ पर। और आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना भी आ रहा है वह आपका परचेज वैल्यू है, परचेज वैल्यू यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर देता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिल कर लेना होगा, बाय वैल्यू यहाँ फिल करना है, और परचेज वैल्यू यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आप फिल कर देते हैं, आपको यहाँ पर इस प्रकार फिल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है, उसके बाद सिंपली आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद शेड्यूल 112A को क्लिक करना है, और यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ है तो यहाँ पर आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है, और उसका भी डिटेल आपको फिल करना है। उसका सिंपल आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको आना है शेड्यूल अदर सोर्स पर, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप शेड्यूल अदर सोर्स पर आते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। आपका जो अदर इनकम है, अदर इनकम यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक नंबर पर मिलेंगे, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, और एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सारा फॉर्म ओपन हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रॉम सेविंग बैंक, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट से कितना इंटरेस्ट आया है, डिपॉजिट इंटरेस्ट कितना आया है, इनकम टैक्स रिफंड यदि आपका आया था उसमें कितना इंटरेस्ट बना है वो भी यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको फिल करना है। सिंपली आपको फिल कर देना है सेविंग इंटरेस्ट, जो भी आपका सेविंग इंटरेस्ट है वो सेविंग इंटरेस्ट फिल करना है। डिपॉजिट इंटरेस्ट जो भी आपका है वो डिपॉजिट इंटरेस्ट फिल कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका इस सब में कुछ भी नहीं है तो सिंपली आपको आना है नीचे
नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे अदर इनकम फिल करने का ऑप्शन। सिंपल आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है और जो भी आपका अदर इनकम है उस अदर इनकम का यहाँ पर आपको नाम डालना है और अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। तो चलिए फटाफट फिल करते हैं। तो जितना भी तरह का आपका अदर इनकम रहता है वह यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप जो भी इनकम डाले हैं यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। सिंपल आपको नीचे आना है, कंफर्म वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको आना है शेड्यूल CYLA पर। इसमें आपको आना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद ये सब शेड्यूल भी आपको कंफर्म कर लेना होगा। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। पार्ट बी तक आपको यहाँ तक आपका जो है ये आपका कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद आपको आना है टैक्स पेड वाला ऑप्शन पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और जो भी आपका TDS कटा है वो TDS का अमाउंट यहाँ पर आपको क्लेम करना है। ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यदि आपका सैलरी है, सैलरी से TDS करता है तो यहाँ पर आपको शो होंगे, और यदि आपका अदर सोर्स इनकम आता है और उससे TDS करता है तो यहाँ पर आपको शो होंगे। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका TDS कटा है वो यहाँ पर आपका शो हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये आपका सारा चीज़ यहाँ पर आपका आ जाएगा। सिंपली आपको ये एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट आपको किससे करना है, तो चेकआउट आपको करना है 26AS से। ये सर्टिफिकेट्स आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं। तो चेकआउट करने के बाद आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसी प्रकार आपको ये भी चेकआउट कर लेना होगा। तो दोनों ही चेकआउट करने के बाद आपको सिंपली कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको पार्ट बी को भी चेकआउट कर लेना है। उसके बाद इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो भी टैक्स बन रहा है और आपका कितना रिफंड है यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो सारा चीज़ यहाँ पर आपको अच्छा से फिल कर लेना होगा। उसके बाद आपको आना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, प्लेस यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिंपल आपको क्या करना है, प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू चेकआउट कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर अभी आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिंपल आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे वेरिफिकेशन करने का। तो यहाँ पर आपको यदि अभी आप वेरिफिकेशन करते हैं तो ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। अब यदि 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ई-वेरीफाई लेटर पर क्लिक करना है और ई-वेरीफाई भाया ITR-V पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको बाई पोस्ट इसको बेंगलुरु भेजना होगा 30 दिन के अंदर। तो सिंपली यदि आप अभी नहीं करना चाहते हैं ई-वेरीफाई तो सिंपली आपको ई-वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर देना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ITR है ये आपका सबमिट हो जाएंगे। आप अभी 30 दिन के अंदर आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यू हैव सक्सेसफुल सबमिट योर रिटर्न। तो यह आपका जो रिटर्न है ये आपका सबमिट हो गया है। 30 दिन के अंदर ये इसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।